राजधानी में जमीनी दलाली और जबरन कब्जा करने वाले गिरोह काफी सक्रिय हो गए हैं। दलाल अपराधियों से साठगांठ पर जमीन कब्जा कर कारोबार धड़ल्ले से अपना रहे हैं। पटना के गौरीचक थाना क्षेत्र के उस्फा गांव के एक मकान में पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कुछ अपराधी गतिविधि हो रही है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की। पूरे मामले की जानकारी देते हुए सदर एसएसपी संदीप सिंह ने बताया है कि पटना में विवादित जमीन को खरीदने वाले गिरोह का पता चला था, तो जिन हथियारों के तस्कर अब इस धंधे में उतर गए हैं, जो इस इलाके में ऐसे जमीन को टारगेट करते थे जो विवादित जमीन होता था। एसपी संदीप सिंह ने कहा है कि हथियार के बल पर जमीन कब्जा करने और रंगदारी मांगने का मामला सामने आते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गौरीचक के उस्फा इलाके के राजू महतो नाम के व्यक्ति के घर छापेमारी की, जहां से पुलिस ने एक विदेशी पिस्टल, 4 कट्टा, 15 जिंदा कारतूस, 8 खोखा, 2,51,000 कैश और बैंक के पासबुक को बरामद। हालांकि इस मामले में संलिप्त राजू महतो प्रेमचंद महतो फरार हो गया है। वहीं पुलिस इस गैंग के सदस्य को भी चिन्हित कर जल्द गिरफ्तार करेगी। इसको लेकर संदीप सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, आइए। कुछ दिन पहले हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि कोई 2 आदमी हैं, वो बाहर से आर्म्स को जो है स्मगल कर रहे हैं और उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तब हमको ऐसे लगा था कि कई बार पुष्टि नहीं होती है इन्फॉर्मेशन की। देन हमने एक सूचना संकलन के लिए एक टीम गठित की थी। उसके माध्यम से हमने इसका सत्यापन किया तो पता चला कि ये जो है सूचना के जो आदमियों का था, ये गौरीचक में एक 2 तल्ला मकान है उस्फा गांव में। वहाँ पे पता चला कि एक अंडरग्राउंड कमरे में इन लोगों ने एक छोटा सा एरिया में कुछ वेपन्स रखे हुए हैं। और तब जब हम लोगों ने वहाँ पे जाके तलाशी ली और छापेमारी हुई तो उसमें से जो है कुछ पिस्टल्स, रिवॉल्वर, जिंदा गोली, इसके अलावा 2,51,000 रुपये, कुछ पासबुक और डॉक्यूमेंट्स हमको बरामद हुए। तो उसके संदर्भ में जब और वेरिफिकेशन हुआ, आगे पता चला कि ये जो सारा वेपन्स हैं और एम्यूनिशन है, ये बेसिकली प्रॉपर्टी डीलिंग का जो काम करते हैं, जिसको हम लोग ज़मीन दलाली का काम कहते हैं। ये जो मकान है वो है राजू कुमार का, और इसी का जो गोतिया है उसका नाम है प्रेमचंद। जो प्रेमचंद है वो राजू के मकान में रहता था। और हैरानी वाली बात यह है कि प्रेमचंद का अपना जो मकान है वो भी उस्फा गांव में ही है। तो ये सस्पिशियस लगा कि अपना मकान उसका वहीं पे है, तब भी वो किराए पे रह रहा है। फिर जो और जांच हुई उसके क्रम में पता चला कि प्रॉपर्टी डीलिंग के नाम पे ये लोग क्या करते हैं कि जो विवादास्पद ज़मीन होती है उसमें ये लोग टारगेट करते हैं, और टारगेट करके उस ज़मीन को रंगदारी के रूप में या किसी को डराने के रूप में ऐसे इन वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं और अवैध तरीके से ज़मीन की खरीद बिक्री का काम कर रहे हैं। तो उसी बीच में ये सारी जो है केस का खुलासा हुआ। उसी क्रम में पता चला कि ये लोग कुछ कैश भी जमा किए हुए थे। जब उसका सीज़र हुआ तो ये काफ़ी बड़ी अमाउंट निकली, 2.5 लाख से ऊपर जो है ये अमाउंट है, 2,51,000। और जो कुछ पासबुक भी मिले हैं उसका सत्यापन हम लोग कर रहे हैं। चूँकि आज छुट्टी थी, बैंक सारे बंद थे, तो कल जो है इस चीज़ का भी, कल या परसों हम लोग पता लगा लेंगे कि ये और कौन कौन इस धंधे में संलिप्त हैं और ये कितना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, क्या इसका सोर्स ऑफ इनकम और जो भी डिपोजिशन था, कहाँ ये लोग कर रहे थे। उसकी छापेमारी की जा रही है, इनको बहुत जल्द अरेस्ट कर लिया जाएगा। और नोटवर्दी बात यह है कि जो ज़मीन का ये कारोबार दिखा रहे हैं, उस ज़मीन के कारोबार में अवैध तरीके से और कितने लोग संलिप्त हैं, इसके ऊपर हम लोग जांच कर रहे हैं। और इसमें जो है हमें पूरा शक है कि बहुत बड़े पैमाने पर जो है इनके सहयोगी और भी होंगे, क्योंकि ये आर्म्स का भी मेरे को लग रहा है कि हमको जांच में ये लग रहा है कि आर्म्स का स्मगलिंग जो है वो आसपास के ज़िलों से जो है ये लोग करते हैं। और उसका क्योंकि कुछ चले हुए एम्यूनिशंस मिले हैं, जिससे ये पता लग रहा है कि ये लोग जो है कहीं फायर आर्म्स का इस्तेमाल भी किए हुए हैं। अभी तक तो यही है। सर क्या कुछ बरामद किए हुए हैं? कुल एक जो हमने सीजर लिस्ट है उसमें 4 पिस्टल हैं। उनमें से एक पिस्टल जो है
वो काफ़ी अत्याधुनिक है और इटालियन वेपन जैसे होता है उसकी कॉपी है। एक पीस रिवॉल्वर है जो थोड़ा पुराना हो गया है। जो टोटल 9 पीस जो है गोली वो 7.65 वाली है और 315 बोर वाली जो है 6 पीस है। जो यूज्ड किए गए कारतूस हैं वो 8 पीस हैं। जो खोखा है जिसको हम लोग आम तौर पे कहते हैं कि कट्टे वाला जो वेपन रहता है वो है। इसमें एक खाली मैगज़ीन भी है। 2,51,000 रुपया है। 2 पासबुक हैं। आधार कार्ड बरामद हुए हैं। कुछ मोबाइल बरामद हुए हैं। छोटे छोटे जो टैबलेट बटन वाले फ़ोन होते हैं तो आमतौर पे इन मोबाइल्स का फ़ोन यूज़ किया जाता है जब किसी से रंगदारी मांगते हैं ये लोग, तो वो फ़ोन यूज़ करके उसी में रख देते हैं। इसके अलावा जो है कुछ और डॉक्यूमेंट्स जो हैं हम लोग वहाँ से सीज़ किए हैं। सर काफ़ी चैलेंजिंग रहा होगा कहीं ना कहीं एक ये मकान- जब भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि क्योंकि कभी भी इन्फॉर्मेशन जो है वो कंक्रीट नहीं होती है। इन्फॉर्मेशन बहुत वेग रहता है कि फ़लाने गांव में कुछ ऐसा हो रहा है। उसको पहले वेरीफाई करवा के उसमें अपना आसूचना तंत्र का यूज़ करके पिन पॉइंट करना कि हाँ यही आदमी हो सकता है या यही सस्पिशियस है, ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। इसमें हमको कम से कम मैं कहूँगा कि 3 से 4 दिन हमको इस केस में लगे हैं, जिसके क्रम में ही क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन जहाँ से भी आती है वो बंदे ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल पिन पॉइंट करके पुलिस के ही बंदे हैं। तो ये जो है डिफ़िकल्ट टास्क तो है। ये हम ऐसा ये केस में जो बरामदगी हुई है इससे हम लोगों को ये लीड मिला है कि इस धंधे में जो है ये जो लोग हैं और जिस प्रकार से ये फैला हुआ है ये अपने आप में चौंका देने वाला है। इसमें कोई हिस्ट्री सीक्रेट भी है सर? अभी तक तो नहीं है। ये नॉर्मल टाइप के लोग हैं। नॉर्मल टाइप का ही जो व्यापार या धंधा होता है वो कर रहे थे, लेकिन ये चौंकाने वाली बात है कि इनके पास इतनी बड़ी मात्रा में वेपन भारी है। मात्रा में सर हथियार बरामद हुआ है। तो बिल्कुल। क्या ये हथियार वो अपने यूज में लेते थे या किसी को मदद के लिए देते थे, किराए पर देते थे, ऐसा कुछ? देखिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इसमें हैरानी वाली हमको भी बात ये लगी कि जो नॉर्मल तरीके का आम आदमी की तरह काम करता है उसके पास ऐसे हथियार क्यों होंगे। तो ये अपने आप में एक जांच का विषय, हम लोग जांच भी कर रहे हैं। जो प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि ये हो सकता है कि इनके साथ कुछ और व्यक्ति, जैसा मैंने पहले कहा कि ये नेटवर्क एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह जो है ये यूज़ करते हैं कि क्योंकि ये ज़मीन से रिलेटेड है इनका जो भी काम है, तो हो सकता है कि ये ज़मीन के रिलेटेड जो है ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वो ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट कोई और आदमी कर रहा है इनके ब्याह पे। सर जैसा कि ये बिल्कुल आपकी बात सही है। ये हथियार तस्करी का हो सकता है, ये जो है रंगदारी से लिया हुआ पैसा हो सकता है, ये किसी को डरा धमका के हो सकता है, ये ज़मीन के ट्रांजैक्शन में कई बार ऐसे होता है अग्रिम राशि ये लोग लेते हैं, ये वो हो सकता है। तो यही जो हमने पासबुक वहाँ पे डॉक्यूमेंट सीज़ किए हैं, बैंक का डिटेल हम स्टडी कर रहे हैं, उससे ये पूरा मैटर जो है और बड़े तरीके से खुलने की हमें आशा है। ऐसा कहीं देखने में आया हो कि इनके गिरोह की उपस्थिति रही हो हथियार के साथ पूर्व में काम करते हम लोग हुए? आपराधिक इतिहास जो है वो ना सिर्फ गौरीचक में बल्कि बाकी थानों में भी जो है इनका खुजवा रहे हैं। और प्रोबेबिलिटी देखिए, प्रोबेबिलिटी हो भी सकती है कि आपराधिक इतिहास हो, नहीं भी हो सकती है। हाँ, ये भी हो सकता है कि इनके साथ जो एसोसिएट काम करते हों उनका कोई आपराधिक इतिहास हो। जैसे जैसे छानबीन होगी वैसे वैसे ये केस खुलेगा। क्या नाम है आरोपियों के? जिनका मकान में ये चल रहा था, जिसका मकान है उसका नाम है राजू कुमार, ठीक है, और उसी का गोतिया है, उसका नाम है प्रेमचंद। सर इन लोगों ने क्या स्वीकार किया है कि मैं आपको इसका पहले भी जवाब दे चुका हूँ कि ये सारा मैटर खुला है ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंटरनल इन्वेस्टिगेशन जो हम लोगों की है। और कोई भी व्यक्ति जो है अगर वो इनोसेंट है तो आप खुद जो है इसका आइडिया लगा सकते हैं कि उसके घर में हथियार, एम्यूनिशन क्यों होगा, और वो भी गोपनीय तरीके से एक कमरा बना के रखा हुआ, बाहर से लॉक्ड। जमीन अभी तक कब्जा करने की बात उन्होंने स्वीकार किया नहीं है? देखिए अरेस्टिंग हो रही है, जैसे अरेस्टिंग हो जाती है पूरा मैटर खुल जाएगा कि कहाँ ये लोग जो है किस से जुड़े हुए हैं, हथियार कहाँ से आए। बिहार के ही रहने वाले हैं, बिहार के बाहर के? बिहार के ही हैं। सर, हाँ जी, अपराधी चिन्हित कर लिया गया? अपराधी चिन्हित कर लिया गया है। तो आपने देखा कि संदीप सिंह ने क्या कहा। पटना से चंदन तिवारी की रिपोर्ट। इसी तरह के छोटे बड़े खबरों के साथ देखते रहें NBC 24।